Arunachal Pradesh, illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's काम नहीं आएंगे। कोई राजनेता जिनका दल में जाता है, कोई काम नहीं आएंगे। इस भगत सिंह से सोच रखना पड़ेगा और भगत सिंह जैसी सोच रख करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अयोध्या पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पर ध्वजारोहण किया था। सनातन परंपरा के हिसाब से मैं इस पर आपत्ति नहीं जताता। यह उनका अपना उद्देश्य है, या फिर अयोध्या में जो पूरी समिति से देख रही है उनका उद्देश्य है, उनका टारगेट है, या फिर उनका सोचना है, वो जो करे। लेकिन यह हकीकत है कि वहां से एक ऐसी वीडियो निकल कर आई नरेंद्र मोदी साहब की, जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे, क्योंकि इस देश की मीडिया लगातार ये समझाने और बताने की कोशिश करती रही कि प्लेन की तकरीबन 20 सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं नरेंद्र मोदी और उतरते कैसे हैं। लेकिन आज की इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े किए। यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा आखिरकार अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जो हमारे देश का महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है, उसको लेकर चीन ने जो कहा, उसको लेकर अब तक क्यों खामोश बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब। कोई बयान इनका ना ट्रंप पर आया था ना यहां आया। लेकिन हां, जब सत्ता में नहीं थे तब लाल पीली हरी गुलाबी नीली पीली आंखें दिखाने का दावा करते थे। अब कुछ क्यों नहीं बोलते। राबड़ी देवी को आखिरकार अपना आवाज खाली क्यों करना पड़ेगा, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत चर्चा में है, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये आप देख सकते हैं, ध्वजारोहण हो रहा था तो हाथ कांप रहे थे। अब इसी को लेकर सवाल उठाना शुरू किया है। ये सूर्य समाजवादी हैं, उन्होंने कहा पीएम मोदी के हाथ कांप रहे हैं, उम्र हावी हो रही है, अब अमित शाह को जिम्मेदारी सौंप कर रिटायर हो जाना चाहिए। ये वैसे तस्वीर इतनी ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से भी नहीं है, लेकिन जब इस देश की मीडिया एक तरफ जो बाइडन, जिनकी उम्र नरेंद्र मोदी साहब से कहीं ज्यादा है, उनको, या फिर चीन के राष्ट्रपति को लेकर माहौल बनाती है कि जो प्लेन में चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं, जिससे चढ़कर प्लेन के अंदर तक पहुंचा जाता है, उस पर नरेंद्र मोदी साहब कैसे कट 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 चढ़ते हैं, फटफट फटफट उतरते हैं। लेकिन चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जी जिनपिंग हो, या फिर इस समय नहीं, जो बाइडन का बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये सारे के सारे सहारे के साथ उतरते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तब ऐसे में तस्वीरें जरूरी हो जाती हैं। क्या इस पर भी विमर्श करेगा इस देश का मीडिया, बताइए। अगली खबर भी है, वहीं से निकल कर आई। ये देखिए वीडियो। मोहन भागवत है, नरेंद्र मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। तो डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, कोई बताए कि इन तीनों में से कौन धर्माचार्य है, साधु संत है जो राम मंदिर का झंडा फहरा रहा है। जी नहीं, कोई नहीं। इसलिए हिंदू धर्म का नहीं, मोदी और संघ परिवार की महत्वाकांक्षाओं का ध्वज है जो हिंदू धर्म की आड़ में फहराया जा रहा है। अब ये सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, पिछले साल जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शंकराचार्य, जो सनातन परंपरा के जीवन थे, ईश्वर भगवान के तौर पर स्थापित तो माने जाते हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। दो ने स्पष्ट जताई थी और दो ने पीछे से कहा था कि हाँ, अगर कहा जा रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए, अशुभ मुहूर्त में नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं माने थे। अपनी मर्जी से सब करना है तो यह भी अपनी ही मर्जी वाला खेल नजर आता है। यकीनन यह बिल्कुल अपनी मर्जी वाला खेल है। अब चलिए जरा सुनिए ये क्या कह रही है। 中方对此有何评论？ First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protect. आप बताइए, चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर पहले तो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश मानना बंद कर दिया। उन्होंने इसे अपनी तरफ से नाम दे रखा है ज़ेंगान, ठीक है ना। और उससे कहते हैं उल्टा कि अरुणाचल प्रदेश पर भाजपा ने गलत सेटअप, बीजेपी ने की सरकार, मतलब भारत ने गलत सेटअप कर रखा है। बताइए, हमारे देश के एक अभिन्न हिस्से के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन ये कहता है और हम क्या करते हैं,
हम तो साबरमती के तट पर उन्हें ले जाकर झूला झुलाएंगे, कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान मिल जाए तो अपनी चेयर छोड़कर उनसे गले मिलने के लिए भाग जाएंगे, ये होगा ना। नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं चीन विदेश मंत्रालय का बयान, वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा कतई नहीं मानता। दिवाली में अपने लाइट को बॉयकॉट से बचवाकर चीन फिर अपने रंग में। अब हम लोग अपना बॉयकॉट हमला टारगेट हम अमेरिका से शिफ्ट कर चीन सीमा पर सेट करने वाले हैं। ये सारी चीजें भाई, नाराजगी तो होगी लोगों में। श्रीनिवास बीवी ने लिखा चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग ने कहा भारत ने अरुणाचल प्रदेश को अवैध तरीके से बसाया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का इलीगल सेटअप है। अरुणाचल प्रदेश चीन के ज़ेंगान का हिस्सा है। चीन की यह भाषा बेहद आपत्तिजनक है, भारत का अपमान है। लेकिन भारत का ये हो रहे अपमान पर क्या वो जो राहुल गांधी अगर विदेशों में जाए कुछ कहते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, तो उस पर बोल पाएंगे? मैं उन वाली मैडम को आजकल मैं जरूर सुनना चाहूंगा जो मैडम जौहरान ममदानी, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर उस फैसले पर आपत्ति जताई थी, भारतीय मूल के भी हैं, तो इसको भारत का अपमान बताया था, देश विरोधी बताया था। इसमें कितनी देशभक्ति वो ढूंढेंगी या देश विरोधी ढूंढेंगी? और हाल ही में किसी भी बड़े नेता ने वहां पर दौरा किया हो, किसी भी बड़े नेता, उनकी आलोचना करेंगी? कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गए थे ना भी उन्हीं के आका। अरुणाचल प्रदेश में ये सब होने के बावजूद भी वो चीन के गलियारों में घूम रहे थे। ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ कह भी ना पाए। क्यों? जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये लाल आंखें पीली आंखें डायलॉग बाजी के अलावा कोई काम नहीं। 56 इंची लाल आंखें, पीली आंखें, हरी गुलाबी नीली आंखें, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। चीन को लाल आंख करके समझाना चाहिए था। एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, अब कुछ नहीं। राबड़ी देवी को खाली करना होगा सरकारी आवास, ये इसकी चिट्ठी भी आ गई। अब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासीय हेतु पटना केंद्रीय पूल के आवास संख्या ये किया गया है। अब उनको ये खाली करना होगा, ये कह दिया गया है। सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को अब खाली करना होगा बिहार में। अब सत्ता पर भाजपा ओवरटेक करना शुरू कर चुकी है। अब बिहार में भी नफरत भरी राजनीति के नए नए उदाहरण देखने को मिलेंगे, ये क्लियर भी है, होता हुआ भी नजर आता है। अब आइए एक और जरा खबर। सचिन गुप्ता ने 2 खबर लिखी है इसी में। नोएडा में सरकारी स्कूल की टीचर बीएलओ पिंकी सिंह ने जॉब से इस्तीफा दिया। इस्तीफे में पिंकी ने लिखा मैंने एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, ना शिक्षण कार्य हो पाएगा, ना टीचिंग कर पाऊंगी, ना बीएलओ का काम कर पाऊंगी, ये कहा। इसके बाद क्या हुआ, नोएडा में एक और सरकारी स्कूल की महिला टीचर जैसे बीएलओ बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीचर ने कहा पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रही हूँ, वर्तमान में परिस्थितियां विषम हो गई हैं, इसलिए अध्यापन यानी टीचिंग का काम और बीएलओ का काम से इस्तीफा दे रही हूँ। नोएडा में एक दिन पहले ही 60 बीएलओ 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर हुई है। नोएडा डीएम मेधा रूपम है, इनके पिता ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वहीं एसआईआर करवा रहे हैं, जिसमें आजकल पूरा देश बिजी है। तो डैडी के सपने को पूरा करने के लिए, और डैडी किसका सपना पूरा कर रहे हैं सबको पता है अब। और जाते जाते जरा ये तस्वीर, ये खबर भी देख लीजिए क्या है, सुनिए। कोई काम नहीं आएंगे, कोई राजनेता जिनका तलवे चाहता है, कोई काम नहीं आएंगे। इस बदलाव चाहिए तो भगत सिंह से सोच रखना पड़ेगा, और भगत सिंह जैसी सोच रख करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई न उन मुसलमानों से है, न उन ईसाइयों से है, हमारी लड़ाई सत्ता शासन और प्रशासन में बैठे उन सेक्युलर लोगों से है जो सिर्फ और सिर्फ। तो बिलासपुर ठाकुर राम सिंह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है, जो कह रहा है लड़ाई सत्ता प्रशासन और शासन में बैठे सेक्युलर लोगों से है, ना कि ईसाइयों और मुसलमानों से। भाषा और रुख पहले की तुलना में बदले हुए नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आने से पहले रंग ढंग कुछ और ही थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।